11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। To overcome the shortcomings of the Bohr's model, attempts were made to develop a more suitable and general model for an atom. Two important developments which contributed significantly in the formulation of a new model were: first है dual nature of matter and second है Heisenberg uncertainty principle। तो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल मीन्स डबल नेचर, मैटर का डबल नेचर। Einstein has suggested that light can behave as a wave as well as a particle. It has dual character. आइंस्टाइन ने ये बताया है हमें कि लाइट दो तरह से बिहेव करती हैं, लाइक ए वेव एज वेल एज लाइक ए पार्टिकल, यानी कि लाइट हैज़ ड्यूल करेक्टर। In 1924, de Broglie suggested that just as light exhibits wave and particle properties, all microscopic material particles such as electron, proton, atom, molecules have also dual character। 1924 में आइंस्टाइन का ही कंसेप्ट लेकर आगे स्टडी जब की, उसने ऐसी स्टडी की कि डी ब्रोगली ने हमें ये बताया जैसे कि लाइट डबल प्रॉपर्टी दिखाती है, ऐसे सारे माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल जिनको हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, सबका ड्यूल करेक्टर है। दे बिहेव एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव। ये पार्टिकल जैसा भी बिहेव करते हैं और वेव जैसा भी बिहेव करते हैं। दिस मीन्स दैट एन इलेक्ट्रॉन which has been regarded as a particle also behaves like a wave। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि वो पार्टिकल नेचर का है और वो वेव नेचर का भी है, दोनों नेचर है उसमें। Thus, according to de Broglie, all material particles in motion possess wave characteristics। सारे मटेरियल पार्टिकल जब मोशन में होते हैं वो वेव करेक्टरिस्टिक दिखाते हैं। जैसे जब कोई मोटरसाइकिल चलती है, जब कोई कार चलती है, जब कोई बस चले या फिर ट्रेन चले, आप लोगों ने भी देखा है वो थोड़ी वेव्स जैसी चलती है, हिलती हिलती चलेगी। दैट इज़ wave like characteristics when in motion। According to de Broglie, the wavelength associated with a particle of mass m moving with velocity v is given by the relation lambda is equal to h over mb। Lambda is wavelength, h is a Planck's constant, m is the mass of the particle, v is the वेलोसिटी मूविंग विद वेलोसिटी v। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं h ओवर p, लैम्डा नहीं है, बुक की मिस्टेक हो गई यहाँ, दिस इज h ओवर p। तो दैट इज p, यहाँ पे क्या आ गया, मोमेंटम, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, v इज द वेलोसिटी एंड p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। द वेव्स एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। जो मैटर के साथ साथ वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। द रिलेशनशिप में बी डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग द मास एनर्जी रिलेशनशिप प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक एंड आइंस्टाइन। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, फोटॉन ऑफ लाइट हैविंग एनर्जी E is associated with a wave of frequency Vs। तो प्लैंक ने क्या कहा था, E is the energy of the light is equal to H into V। H is Planck's constant and V is the frequency of light। तो नेक्स्ट इसके बाद अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने क्या कहा, मास एंड एनर्जी आर रिलेटेड एज
मास और एनर्जी दोनों आपस में ऐसे रिलेटेड हैं। एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू सी स्क्वायर, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट का स्क्वायर। मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर अगर हम इकट्ठा करें, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी। Combining the above two relations in equation first and second, we get, हमें क्या बनता है, दोनों को कंपेयर करेंगे। एच वी आ गया फर्स्ट क्वेश्चन से, एम सी स्क्वेयर आ गया सेकंड क्वेश्चन से। नाउ सिंस वी लैम्डा इज इक्वल टू सी, वी इंटू लैम्डा इज इक्वल टू सी के बराबर आता है, तो हम इससे एक रिलेशन बना सकते हैं, वी इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा। वी की वैल्यू अब इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट एच वी की जगह लिख देंगे सी ओवर लैम्डा, वी एच इंटू सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। कैंसलिंग सी दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, एक सी बच गया, यानी कि एच ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी। द इक्वेशन इज वैलिड फॉर ए फोटॉन। डी ब्रोगली suggested that on substituting the mass of the particle m and its velocity v in place of velocity of light c, the equation can also be applied to material particle. Thus the wavelength of the material particle is equal to lambda is equal to h over mv. mv is the velocity of the material particle when in motion. This equation is known as de Broglie equation, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, lambda is equal to h over p, h is Planck's constant and p is the momentum, where p stands for the momentum hv of the particle. Since h is constant, अगर h constant है तो lambda is inversely proportional to momentum. It means that wavelength of a particle in motion is inversely proportional to its momentum. अगर momentum ज़्यादा है तो wavelength कम, अगर wavelength ज़्यादा है तो momentum कम। This equation is known as de Broglie relation. इसको हम कहते हैं de Broglie relation, or dual nature of matter or dual nature of light भी इसको हम कहते हैं। ओके।